देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया उसने। आज मोदी और अमित शाह पे सवाल खड़ा है अर्णब गोस्वामी का कि हमारे देश के अंदर पुलवामा अटैक होता है, एयर स्ट्राइकें होती हैं और ये सारी जानकारी गोदी मीडिया को पहले पता होती है। मोदी जी अपने घर में पानी दे लिया होता आंगन में तो आज उस तुलसी में पानी नहीं दे रहे होते। सबको पता है मोदी जी के कारनामे, मोदी जी कितने बड़े वाले हैं। आरएसएस के लोग कैसे पुलिस की वर्दी पहनकर वहां घुस गए थे और पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया था। ये थी शाहीन बाग की कहानी। इसके गाजीपुर बॉर्डर पर हैं आप जी, और इस वक्त जो है किसान आंदोलन चरम पर है और आपको शायद मालूम होगा कि कर्नाटका में एक बम ब्लास्ट हो चुका है और सुबह सेक्टर 63 छिजारसी यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर भी सुबह को ये बताया गया था कि बम मिला है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो एक नकली डिवाइस थी। तो क्या कहना आपका? मुझे पता है, बड़ी हंसी आती है जब ये बच्चों वाली हरकत सरकार करती है। तभी तो मैं कहता हूँ हमारा मोदी नादान भी है, नादानों जैसी हरकत करता है। बच्चा है ये, कहते हैं ना बड़े बूढ़े और बच्चे में कोई अंतर नहीं रहता, इसलिए तो इसकी मत मारी गई है जो ऐसी बातें हो रही हैं। देखो, मैं बार बार आपको फिर कह रहा हूँ, मोदी पूरी तरह देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। पिछले 6 सालों से देश में आमदनी की व्यवस्थाएं नहीं हो रही हैं, कभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कभी दलित सवर्ण हो रहा है और आज हिंदू बनाम सिख करने की तैयारी है इनकी। मैं आरोप लगा रहा हूं मोदी पे, हिंदू बनाम सिख करना चाहते हैं, जो होने नहीं देंगे। आपको बता दूं, बड़े बड़े मीडिया वाले, आज मोदी मीडिया, गोदी मीडिया स्पष्ट दिखा रही है शाहीन बाग 2, शाहीन बाग 2। क्या मतलब है इसका शाहीन बाग 2 का? शाहीन बाग में क्या हुआ था सबको पता है। आरएसएस के लोग कैसे पुलिस की वर्दी पहनकर वहां घुस गए थे और पूरे आंदोलन को बर्बाद कर दिया था। ये थी शाहीन बाग की कहानी। जब शाहीन बाग चल रहा था तब एक तरफ सीलमपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का दिया गया। तो ये तो इनकी शुरू से आदत रही है। इनको किसान का हल AK-47 दिखने लगा है। मैं तो कहता हूं अच्छी बात है। आपको क्या कहते हैं, अब AK-47 लेने की जरूरत नहीं है, किसान का हल लेके जाइए, सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा, है ना। अगर ऐसा लगता है इनकी नजर में तो अच्छी बात है। मोदी जी की नजर भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मोदी जी जिस नजर से देखते हैं ना, वो नजर कहां कहां जाती है सबको पता है। तुलसी मेरे आंगन की, वो तुलसी कभी किसी और के आंगन की हुआ करती थी, आजकल किसी और के आंगन की है। और आजकल अगर मोदी जी अपने घर में पानी दे लिया होता आंगन में तो आज उस तुलसी में पानी नहीं दे रहे होते। सबको पता है मोदी जी के कारनामे, मोदी जी कितने बड़े वाले हैं। और मोदी और शाह की कहानी छुपी नहीं है, हम दो हमारे दो। जनसंख्या नियंत्रण का नया तरीका है ये। मोदी और शाह, अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो, ये वो दो लोग हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, फालतू की बातें हैं भाई। ये सब मुद्दे से भटकाने के तरीके हैं और ये भटकाते रहेंगे, पर कोई भटकने नहीं वाला। पूछिए। दूसरा मैं ये पूछूंगा कि जो अमित शाह का आपने नाम लिया, अमित शाह ने रैली में कहा है कि उनका जो भतीजा है ममता बनर्जी का, कि वो भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि परिवारवाद यहाँ पर भी है। तो परिवारवाद पर कुछ कहोगे? परिवारवाद कहाँ पर नहीं है? मैं तो ये कहता हूँ हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण धरा हमारा परिवार है। ये छोटा सा परिवार क्यों बनाना चाहते हैं अपना? ये छोटा से परिवार नहीं भाई, बड़ा परिवार कर लो। हम भी इनके परिवार का हिस्सा है, कभी हमें भी मौका दो संसद तक आने का। क्या अपने घर के बच्चों को ही लाते रहोगे? ये तो मोदी और शाह भी कर रहे हैं ना, कोई अलग थोड़ी छुपा बैठा है किसी से। देखिए जहाँ भी, हाँ, चेयरमैन BCCI में भर्ती कराया है बच्चे को, बच्चे की तरक्की चाहते हैं। देखिए ना, अब मैं इनके विषय में क्या है ना, ये लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आज संघ के अंदर है। कितना जबरदस्त परिवारवाद है, संघ से ज्यादा परिवारवाद कहीं होगा? आज संघ ने पूरे देश को जख्म लगा दिए हैं, जाने कितने। चैट पर क्या कहेंगे? मनोरंजन, बाप का नाम मनोरंजन, एक मनोरंजन जमीन पे भी है। कितनी जगह मनोरंजन करते होंगे, पता नहीं कौन सा ट्रक चलाते थे अर्णब गोस्वामी के पापा, और एक ट्रक में से एक बच्चा यहाँ भी गिर गया, जो हमारे देश की स्थिति खराब कर दी यार उसने। हाँ, क्या करा उसने? अमित शाह के संग चैट की है,
कौन सी चैट की है ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो चैट की है ना, वो देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया उसने। आज मोदी और अमित शाह पे सवाल खड़ा है अर्णब गोस्वामी का कि हमारे देश के अंदर पुलवामा अटैक होता है, एयर स्ट्राइकें होती हैं, और ये सारी जानकारी गोदी मीडिया को पहले पता होती है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो इसमें संदेह है कि प्रधानमंत्री पे जांच बैठनी चाहिए, पता करना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो हमारे देश में किसानों के संग 12 बार वार्ता कर चुका, और वार्ता फेल हो रही है। मैं तो कह रहा हूं ना, ये वार्ता इसीलिए फेल हो रही है क्योंकि मोदी जी ने घर में भी बहुत वार्ताएं की थी, वो सारी फेल हो गई थी विकास पैदा करने की। अच्छा ये बताइए, जो आपने विकास की बात करी, तो योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि प्रगति रास नहीं आ रही आप लोगों को। अरे भाई, उसे सन्यासी का धर्म पता होना चाहिए। सन्यासी का धर्म होता है पहाड़ पे जाके भक्ति करो, पूजा पाठ करो, राजपाट मत संभालो। ये उसको नहीं समझ आ रहा है, हमें वो रास नहीं आ रहा कि वो कहाँ बैठा है। हम उसकी सही जगह उसे दिखाना चाहते हैं, वो पता नहीं उसकी अकल भी कहाँ चली गई है यार। जैसा उसका सिर साफ है ना, ऐसी अकल साफ है। वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छी। तो एक चीज़ बताइए, तो मतलब जो आप बोल रहे हैं कि प्रगति जो है 26 जनवरी को नजर आएगी। ये विकास मोदी ने पैदा नहीं करा, और मुझे लगता है प्रगति ये योगी का ख्वाब था क्या पैदा करने का? होगा कैसे? पहले भगवा उतारो, फिर प्रगति भी हो जाएगी। नहीं तो फिर भगवा में कहीं की प्रगति आएगी तो तुम जेल के चक्कर काटोगे। वैसे ही हमारा देश बड़ा विश्व गुरु है, जहाँ जेलों तक गुरु बैठे हुए हैं हमारे। ये दिल्ली के बस स्टॉप पर लिख रखे हैं, दमदार सरकार, दमदार काम योगी सरकार, इस तरह के लफ्ज। यार दमदार कौन होता है पता है? जिसके घर में 2 बेटे हों या बेटियां हों, घर में परिवार हो। जिनके परिवार भी ना हो, वो कैसे दमदार हो सकते हैं? आजकल में दम कहाँ से दिखती है बताओ? जब आदमी कहता है मैं मर्द हूँ, और मर्द होने का सबूत कहाँ से मिलता है? जब बच्चा होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ बताएंगे? दिल्ली के आप दीवार पे देख रहे होंगे कि मोदी तुझे सलाम, इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं? वो क्या है, जो आरएसएस वालों ने समलैंगिक विवाह शुरू करवाया है ना, वो सारे उसे सलाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आधा फर्ज है, और लोग कह रहे हैं पूरा लेने में क्या हर्ज है? नहीं, आप जब देखो मोदी जी पर आप इतने सारे चुटकुले बोलते हैं, इतनी सारी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं है वो प्रधानमंत्री है ना, वो चुटकुलेबाज नहीं है क्या? कैसी चुटकुले और जुमले छोड़ते हैं, उनके ही गृह मंत्री कहते हैं ये तो हमारा जुमला था। और जब मैं कह दूं तो आपको जुमला लगता है यार। मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री का ही देखा है, जो सेना में जाए और कहे मैं सैनिक बनना चाहता था, जब ढपली बजाए तो कहता है मैं ढपली वाला बनना चाहता था। मोदी जी, हिंजड़ों की सभा में गए हो क्या? लगातार तालियां ठोकते हो, कुछ तो गड़बड़ है। मोदी जी ने एक वीडियो में कहा है कि मैंने गधों से नसीहत ली है। हाँ, तभी तो वो कहते हैं मैं 18 घंटे काम करता था। मैंने कहा ना, गधा 24 घंटे काम करता है, क्या उसको प्रधानमंत्री बना दे? हम नहीं बना सकते ना। पर मुझे पता है मोदी गधा ही है, तभी गधा उसका प्रेरणा स्रोत निकला। देखो मजे लो इन अंध भक्तों के, क्या है ये हमारी बातों से क्या है, इनको हम कहेंगे ना, उत्तर तो इनके पास होंगे नहीं। मैं तर्कसंगत बातें भी करूंगा तो कुछ होंगी नहीं, तो कम से कम इन पे लतीफ़े ही छोड़ लूँ। मज़ा आता है इनको चोटियाँ लेने में मुझे। अच्छा, मैं ये सवाल करूंगा कि जो देश के अंदर अभी एक बम ब्लास्ट हुआ है, सुबह अफवाह उड़ी है। सबसे बड़ा ब्लास्ट तो तब हो गया जब मोदी प्रधानमंत्री बन गया। हमारे देश में सबसे बड़ा ब्लास्ट था वो, इससे बड़ा ब्लास्ट कभी नहीं होगा। अब ये सारे ब्लास्ट तो छोटे मोटे हैं यार, जब बड़ा ब्लास्ट बैठा हो तो छोटे मोटे होते रहेंगे। बात की गंभीरता समझिएगा। मैं आपकी बात की पूरी गंभीरता समझ रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो अफवाह मिली है या जो मतलब डिवाइसें मिली हैं, तो ये क्या 26 जनवरी को बिगाड़ने की फिराक तो नहीं है? चलिए कुछ हम सीरियस बात भी कर दें। मैं बता दूं आपको, है क्या, पूरी की पूरी सरकार की मंशा 26 जनवरी को खराब करने की है, और सरकार ही से खराब करना चाह रही है। किसान ने कभी नहीं चाहा। पिछले दो महीनों से हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, पर किसान को इसमें देश में हमारे प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मोदी बेईमान है और एक तरफ देश का किसान है, जिसने हमेशा देश की रक्षा की है, जिसके बेटे आज सेना में है। जिस दिन अगर नेताओं के बेटे सीमा में जाएंगे ना, सीमा पे बॉर्डर पे लड़ने, उस दिन पता पड़ेगा देश की आज़ादी क्या होती है। इनने तो क्रांति भी नहीं लड़ी यार, ये चड्डाधारियों ने पता नहीं क्या किया इनने चड्डों में।
मैं देखो मैं बार बार इसीलिए कहना चाह रहा हूं, ये बार बार की वार्ता इसीलिए फैल कर रहे हैं, ये मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लकड़ी के गट्ठे के रूप में आज हम इकट्ठे हो गए हैं, ये चाहते हैं अब लकड़ी का गट्ठा इनसे टूट नहीं रहा है, ये सोच रहे हैं ये घर को जाएं, फिर लाइजनिंग शुरू हो, सबसे सौदेबाजी शुरू हो सारे नेताओं से, पर कोई नेता अब यहां से हटेगा नहीं, जो हटेगा वो जयचंद बन जाएगा, ये सब जानते हैं, और काला कानून वापस होगा। क्योंकि मुझे ये बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूं, हम सब जानते हैं कि जब हमें गाड़ी चलाना होती है तो हमें हेलमेट लगाते हैं, किसके लिए? सिर की सेफ्टी के लिए। जो नहीं लगाता वो लापरवाह है, ये उसकी इच्छा है। लेकिन अगर सरकार कानून ले आती है कि आपको हेलमेट लगाना है, तो फिर जो नहीं लगाएगा उस पर चालान बनेगा ना। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट तो पहले भी कर रहे थे ना हमारे किसान, 2001 में भी किया है पेप्सिको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कानून लाने का मतलब क्या है? जो करेगा ठीक है और जो नहीं करेगा उसे चालान कटेंगे। ये बड़ी बात है, नहीं तो कानून की जरूरत नहीं थी कृषि में। मैं ये सवाल करूंगा कि 26 जनवरी का जो माहौल है उसमें जो है आधी परेड कर दी गई है, क्या ये मैसेज है आपके पास? देखिए सारे मैसेज हैं कोरोना वायरस को देखते हुए। हाँ, अरे भाई ये इन्होंने जब रैलियां करी तब कोरोना नहीं हुआ क्या भाजपा ने इम्यूनिटी बूस्टर पहले ही ले लिया है क्या कोरोना का? हाँ, आपस में जो ये हरकतें हैं, ये इनको कोरोना नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को भटकाने का तरीका है। कोरोना एक स्कैम है जो भविष्य में खुल जाएगा। इस पर ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल इशू है।